मुझे पता है इस चीज़ को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। हाँ यार, मुझे पूरी ज़िंदगी घिसनी पड़ती है और ये लोग इतनी जल्दी पैसे कमा लेते हैं कैसे? लड़कियां इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा लेते हैं और वो लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं एक्चुअली में? मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो डाल लिया और पैसे कमा लिए, ऐसे नहीं। एक्चुअली रीज़न क्या है, पैसे आने का रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और तुम्हारा गुस्सा कितना हद तक ठीक है, कितनी हद तक गलत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा, इस सब के बारे में बात करेंगे आज, तो बने रहो, ठीक है। तो पहली चीज़, लड़कों के गुस्से के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली में मुझे भी गुस्सा आता है कि मैं साला इतना मेहनत करूँगा, हाँ मैं सालों साल तक मेहनत करूँगा, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। 10,000 20,000 की नौकरी करूँगा और वो लोग सिर्फ एक वीडियो डालेंगे, ओनली फैंस बना देंगे और पैसे कमाने लग जाएंगे। क्या यार? और वो भी ऐसे नहीं कि हज़ारों में पैसे, लाखों में पैसे कमाते हैं। कुछ लोग तो करोड़ों में पैसे कमाते हैं। मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, उसकी नेटवर्क कितना है जानते हो? मैं सीरियसली मैं हैरान हो गया कि वो तो 100 मिलियन को क्रॉस कर देगी कुछ दिन बाद। उसकी नेटवर्क 86.5 मिलियन है। मतलब तुम सोच ही सकते हो एक लड़के से कितना ज्यादा अमीर है, साधारण लड़कों से कितना ज्यादा अमीर है, सिर्फ वीडियोस बना के, सिर्फ वीडियोस बना के, और कुछ नहीं किया है उसने, सिर्फ वीडियोस बनाया है। और कैसी वीडियोस, आगे बात करते हैं। हाँ, जेन्युइनली में गुस्सा तो आता है, पर अगर लॉजिकली थिंकिंग किया जाए तो वो पैसे कैसे कमाती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पैसे कैसे कमाती है, कौन देखता है उनकी वीडियोस को, कौन बोलता है कि शर्ट उतार दो, कौन बोलता है स्कर्ट उतार दो, कौन? लड़के। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो देख कौन रहा है, लड़के देख रहे हैं। वो लोग किन की वजह से फेमस हो रहे हैं, लड़कों की वजह से। पैसे कौन भेज रहा है, लड़के। अब ऐसी बात सुन के तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लड़के ही उनको देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पैसे भी हम भेज रहे हैं। तीसरी बात, हम ही बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसा काम करो, हम देखेंगे। और अगर तुम ये पूछो कि उनका कोई सम्मान नहीं है क्या, उनको अपनी कोई इज्जत की परवाह नहीं है, वो लोग ऐसा करते क्यों है? अब देखो, हम में से ही कुछ लोग उनको पैसे देते हैं और वो सब करने के लिए बोलते हैं। और जब वो इतना ज़्यादा पैसा देखती है, कोई भी यार, कोई भी नंगा हो जाएगा। और इसी वजह से जो अच्छी घर की लड़कियां भी है, वो भी आजकल इंस्टाग्राम में, मतलब मैं और क्या बताऊँ, मुँह से कैसे लाऊं, कैसे? भाई देखो, एक्चुअली में प्रॉब्लम सिर्फ उनको कंसिडर करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं। अगर उस फीड में, अगर उस जगह पे पैसा ही नहीं होता, उस फीड में अगर पैसा ही नहीं होता, तो वो कभी वो काम करती ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोठा चल रहा है, ठीक है, वो तो फिर भी ऑनलाइन कोटा है। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी लड़की, जो भी लड़की ये देखेगी कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, तो वो खुद से अट्रैक्ट होगी, खुद से अट्रैक्ट होगी। और अगर तुम्हारा कोई बहन है या फिर कोई दीदी है, वो भी ये सब देखेगी, वो देखेगी और उसके बाद वो इंस्टाग्राम में या फिर ओनली फैंस में अकाउंट बनाएगी, वीडियोस अपलोड करेगी। हाँ, करेगी तो फैंस का कहा मानेगी, जो करने को बोलेंगे वो करेंगी, करेंगी ना, क्योंकि पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी देख रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं। और अगर तुम्हारी बहन या फिर दीदी ज़्यादा पैसों में अंधी हो जाए तो वो नंगी भी हो जाएगी, जैसे ओनली फैंस में होते हैं सब। अब इसका सल्यूशन क्या है? देखो, बोलते हुए बहुत ही ख़राब लग रहा है, इसका कोई लॉजिकल सल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या सल्यूशन है? ना तो तुम हफ्सियों को रोक पाओगे और ना तो तुम अपने बहन दीदियों को वो सब देखने से रोक पाओगे। कहाँ से इंटरनेट से ऐसे उड़ के आ जाएंगे तुम्हारे मोबाइल्स में, तुम्हारी दीदी के मोबाइल्स में, तुम्हारे बहन के मोबाइल्स में, देखोगे, तुम्हारी दीदियाँ देखेंगी, उसके बाद अट्रैक्ट तो होंगी ना। क्या तुम इंटरनेट को रोक पाओगे? एक सेकंड के लिए भी रोक पाओगे? अनलेस तुम्हारे सिबलिंग्स के पास मोबाइल्स ही ना हो, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या उन लोगों को मोबाइल से ना दे? नहीं,
ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो खुद से खरीद लेंगी। कोई भी रास्ता नहीं है इसका, एक्चुअली में कोई भी रास्ता नहीं है, जब तक कि ना वो खुद से ये सोचे कि मैं अपनी बॉडी को सेल करूँगी या नहीं। क्योंकि बड़े होने के बाद कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, कोई भी, माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं। अरे तुम लोग ओनली फैंस और इंस्टाग्राम को छोड़ ही दो, यूट्यूब में देखो ना। मैं कुछ दिन पहले ही यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक वीडियो दिखी। वहाँ पे एक लड़की अपने मुंह से एक आवाज़ निकाल रही थी, ठीक है, यू यू करके एक आवाज़ निकाल रही थी। I'm really trying. मुझे नहीं पता वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, पर पॉन्स में होता है ना, एक आवाज़ निकलती है, और वो बोल रही थी कि सब्सक्राइब करो, पर सब्सक्राइब में मैं वैसी आवाज़ निकालूंगी। Uwu in the backseat. Woo for every subscriber. Mwah! इंग्लिश में बोल रही थी, पर वो ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है। मतलब यूट्यूब में तक वो टॉक्सिसिटी, वो वायरस घुस गया है। यूट्यूब को तो भाई बैंड कर देना चाहिए उन जैसे इंसानों को, उन जैसे लोगों को। भाई यूट्यूब में कम से कम यूट्यूब में ना घुसे, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। पर क्या ही कर सकते हैं, उन सबको छोड़ ही दो। आजकल की तो बच्चियां तक इंस्टाग्राम में उल्टी सीधी डांस कर रही है, मतलब डांस के नाम पे सेक्सुअल मुजरा बोलती है ना, वो कर रही है। क्या किया जा सकता है। और वो जो देखते हैं, जो उन्हें लाइक करते हैं, वो दुनिया के किन कोने से, किन कचड़े के ढेर से आते हैं। वो क्या यार, वो क्या इंसान भी है? मतलब इतनी हवस बच्चियों को देख रहे हो। पर क्या किया जा सकता है, बहुत बिगड़ चुका है हमारा समाज। तुम कुछ दिन पहले की वीडियोस ही देखो। मेरी एक वीडियो है, 2-3 दिन पहले की एक वीडियो है, जहाँ पे मैंने बोला था कि 2-3 साल के बच्चियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, उनका तक रेप कर लिया जाता है। और वो ऑनलाइन दरिंदे तुम्हारे बहन दीदियों को आंखों से रेप कर देंगे। इसलिए भाई जितना हो सके उनको बताओ, अपने मुंह से बताओ, ठीक है। उनके साथ डिस्कस करो कि भाई कम से कम इस रास्ते में मत जा। खाना बनाने की वीडियो अपलोड कर, या फिर मेकअप्स की वीडियो अपलोड कर, लुक्स को इम्प्रूव करने की वीडियोस अपलोड कर, ऐसे बताओ उन लोगों को, ठीक है। मतलब उन लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि भाई अपने मुंह से अगर तुम बात ही नहीं निकालोगे तो वो उन लोगों को एजुकेट कौन करेगा, उन लोगों को बताएगा कौन, उन लोगों को समझाएगा कौन। हाँ, तुम्हारे अंदर समझ है, तुम समझा दो, क्योंकि माँ बाप तो ऐसे डिस्कशन तो नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कभी तुम्हारे पापा ने किया है? तू जानता है बेटे, तेरे शरीर में टीनेज में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तू सुबह अकेला नहीं उठेगा। मतलब ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही है, पर नॉर्मली एक एजुकेट करने की बात है, वो भी नहीं करते, करना नहीं चाहते, करते नहीं, करना ही नहीं चाहते। तो उनको तो छोड़ ही दो, पर तुम्हें समझ है, तुम समझाओ, ठीक है। जितना भी शर्म आए, शर्म को निकल जाओ, पर तुम्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बहन, तुम्हारे दीदियों को कोई उस निगाहों से देखे। तो यही तक की वीडियो थी। मैं सल्यूशन तो ज़्यादा नहीं दे पाया, मुझे भी पता है, क्योंकि इसका कोई सल्यूशन है ही नहीं। पर तुम लोग अपने आप से ही देख लो। मैं भी जाता हूँ, इस टॉपिक को ज़्यादा मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।